घटना के बाद से चौहान समाज के अंदर जो है स्थानीय नेता चुनने की छटपटाहट नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में फॉरेस्ट मिनिस्टर दारा चौहान का पोस्टर मऊ जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में लगा था, जिस पर जूते मारना, उसके बाद चौहान नेता की कलेक्ट्रेट परिसर में पिटाई। इस समीकरण ने जिले के राजनीतिक समीकरण को बदल दिया। चौहान नेता एकजुट हो गए और आंदोलन कर आरोपी के ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करवाने में सफल हो गए। हालांकि इस घटना ने चौहान राजनीति को गर्म कर दिया है। चौहानों के इस सियासी संग्राम का फ़ायदा हमेशा की तरह उठाने के लिए एक बार फिर राजनीतिक दल के नेता जुट गए। हालांकि इसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी ने उठाया। पूर्वांचल के इस मऊ जनपद में हमेशा से बाहरी प्रत्याशियों को लेकर विधानसभा चुनाव और जिला पंचायत चुनाव के दौरान एक बड़ा मसला रहा करता है। हालांकि बाहर से आए हुए नेता यहां चुनाव जीत जाते हैं और जीतकर फिर यहां की जनता के विकास और उनके दर्द को समझने का कभी प्रयास नहीं करते हैं, जिसकी टीस हमेशा यहां के जनता के दिलों में पड़ी रहती है। हालांकि इस आंदोलन और कलेक्ट्रेट परिसर की घटना ने यहां के नेताओं को एक बार फिर एकजुट होने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये उठता है कि क्या अब यहां के नेता समझ चुके हैं या बाहरी भगाओ का नारा दिया है? फिलहाल जो भी हो, देखिए इस खास रिपोर्ट को। पूरे प्रदेश पे चौहान समाज की आबादी 7 से 8%। पूर्वांचल में क्या है इनकी? पूर्वांचल में 25 से 30% की आबादी में चौहान समाज निवास करता है। कितना? पूर्वांचल के मऊ जनपद में 30 से प्रतिशत की आबादी चौहानों की है। यही वह बड़ी वजह है जो इस घटना में शामिल बीजेपी नेता से बीजेपी के बड़े नेता इनकार करते रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है राजनीति और जीत का समीकरण यही है। पूर्वांचल की सारी सीटों पर चौहान समाज प्रभावित करता है। चौहान समाज यदि मन बना ले तो किसी को हरा सकता है, किसी को जिता सकता है। मऊ में क्या? पूर्वांचल में चौहानों की आबादी जीत और हार का समीकरण तय करती है राजनीतिक दलों का। यही वह बड़ा वजह है जहां ओबीसी कार्ड हमेशा खेला जाता है और चौहान आगे होते हैं। मऊ में तो आबादी का 35% चौहान समाज है। इस घटना के बाद क्या असर होगा? कलेक्ट्रेट परिसर में अचानक घटी घटना ने इस सियासी संग्राम को हवा तो जरूर दिया, लेकिन इसका खामियाजा राजनीतिक दलों को जहां भुगतना पड़ेगा, वहीं चौहान नेताओं को और चौहान बिरादरी को एकजुट करके एक नए सियासी समीकरण की जमीन तैयार कर दिया है। देखना ये होगा कि इस सियासी जमीन को कौन नेता भुना पाता है। चौहान समाज भी अब देख रहा है कि किस दल में उसकी बेहतरी होगी, कहां उसको न्याय मिलेगा। तो आने वाले दिनों में एक मुश्त चौहान समाज निर्णय लेने का मन बना रहा है। नेता अपना स्थानीय चुनेगा या फिर वही? इसलिए कि बाहरी नेता लोग उनके सुख दुख में शामिल नहीं होते हैं। वो केवल वोट लेकर चले जाते हैं और जब उनके ऊपर कोई आफत विपत्ति आती है तो कहीं नज़र नहीं आते।